आदेश आदेश कुंभ राशि वालों, भैया शुक्र देव का परिवर्तन आपके जीवन में भी खुशियां लेकर के आया है। शनि के साढ़ सती के बावजूद आपको कई खुशियां मिलेंगी। सबसे पहली बात तो शनिदेव वक्री हो चुके हैं, तो इसका लाभ आपको मिलेगा। दूसरी बात, शुक्र देव भोगों के कारक, लग्जरीज लाइफ के कारक, काम के कारक, सुखों के कारक आपके नाइन्थ हाउस में गोचर करेंगे। और नाइन्थ हाउस में शुक्र देव का गोचर आपके भाग्य को बहुत अधिक बढ़ा देगा। अगर यह कहें तो सही नहीं होगा, वरन यह कहना उचित होगा कि आपके भाग्य को सौभाग्य में तब्दील कर देगा। देखिए, भाग्य और सौभाग्य दोनों में कितना अंतर है। भाग्य सबका होता है, सौभाग्य कम ही लोगों को प्राप्त होता है ना। इसको तो आप बड़े आसानी से समझ जाएंगे कि भाग्य सबका होता है, लेकिन सौभाग्य कुछ ही परसेंट लोगों का होता है। वैसे हमारी नजरों में सभी सौभाग्यशाली हैं। क्यों? क्योंकि सबके पास कुछ ना कुछ विशेष शक्ति होती है। नवम भाव में शुक्रदेव बैठ करके धन में आपको पूरा ऊपर से नीचे तक रूबरू रखेंगे। धार्मिक कार्यों में लगाएंगे। धार्मिक और व्यापारिक यात्राएं आपकी होंगी, जो कि अधिकतर यात्राएं आपकी सफलता की ओर होंगी। हर प्रकार के सुखों की अनुभूति इस गोचर काल के दौरान आपको होने वाली है। भूमि, भवन, वाहन का सुख इस गोचर काल के दौरान आपको भैया प्राप्त होगा। मां से अनबन चल रही थी, मां का स्वास्थ्य खराब था, वो भी ईश्वर की कृपा से सही हो जाएगा। छोटे भाई बहनों की मदद करने का सुअवसर इस गोचर काल के दौरान आपको प्राप्त होगा। पुरुषार्थ आपका बढ़ेगा, लेकिन ज्यादा मेहनत ना करके आप स्मार्ट वर्क पर जोर देंगे, और स्मार्ट वर्क आपका 99% सक्सेस होगा। 1% तो भैया भगवान के हाथ में। और बाकी यदि आपकी कुंडली में थोड़े से भी शुक्र मजबूत हैं और थोड़ी सी भी दशा आपकी अच्छी चल रही है, तो ये सब चीजें आपकी कुंडली में होंगी। पिछले 3-4 महीने से देखा होगा कि आपके जीवन में यू टर्न आया है। शनि की साढ़े साथी का सेकंड चरण है ये, लेकिन 3-4 महीनों से आपको शनि ने कुछ ना कुछ तो दिया है। जो पिछले 3.5 साल आपके गुजरे, उससे बाहर निकलने की एक हल्की सी झलक आपको दिखाई है, और उस झलक को अब बड़ा कर रहे हैं शुक्रदेव। तो ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव होने वाला है। आदेश आदेश, मैं शाबर मन साधक प्रवीण आप सभी का स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे शुक्र राशि परिवर्तन पर। शुक्रदेव 19 सितंबर को अपनी कन्या राशि को छोड़कर, अपनी वर्तमान कन्या राशि को छोड़कर अपनी ही राशि तुला राशि में प्रवेश करेंगे और 12 अक्टूबर तक यहीं पर रहेंगे। शुक्रदेव आपकी कुंडली में 9th हाउस के लॉर्ड होते हैं और 4th हाउस के लॉर्ड होते हैं। 9th और 4th हाउस के लॉर्ड 9th हाउस में ही गोचर करने वाले हैं, जो कि आपके लिए सबसे बड़ी सौभाग्यशाली स्थिति इस गोचर काल के दौरान बनी हुई है मित्रों। तो मित्रों, सबसे पहले तो 9th हाउस में शुक्रदेव का जाना आपके भाग्य को बढ़ा देगा। एक बात का सभी लोग ध्यान रखिए, स्त्री हो या पुरुष, आपको स्त्रियों का अधिक से अधिक सम्मान करना है। अब इसका मतलब यह नहीं कि हम इसी गोचर में कह रहे हैं सम्मान करना है ना, सभी को सम्मान करना है, रोजाना सम्मान करना है। इससे आपके शुक्र की मजबूत स्थिति बनी रहेगी। यदि भूल से भी, कहीं से भी, किसी भी स्थिति का वो किसी भी स्त्री का आपसे अपमान हो जाता है, तो यह आपके शुक्र को डैमेज करने का कार्य करेगा। और शुक्र आपके भाग्येश हैं, और भाग्येश का नाश आप स्त्री का अपमान करके करते हैं, तो अपने सौभाग्य को दुर्भाग्य में बदलने के लिए आप स्वयं दोषी होंगे। शुक्रदेव नवम हाउस में बैठ करके धार्मिकता को बढ़ाएंगे। धार्मिक यात्राएं इस गोचर काल के दौरान होंगी। इसी के साथ साथ आपकी व्यापारिक यात्राएं भी इस गोचर काल के दौरान होंगी, और वो सफल होंगी। यात्राएं ज्यादा लंबी ना होकर के छोटी यात्राएं होंगी, लेकिन वो सफल होंगी, और कहीं ना कहीं उसमें धार्मिकता भी शामिल होगी। जैसे आप किसी व्यापारिक यात्रा पर जा रहे हैं, तो वहां पर सबसे पहले ढूंढिए कि वहां की प्रसिद्ध देव स्थली कौन सी है। सपोज उज्जैन जा रहे हैं किसी काम से, तो महाकाल के दर्शन कीजिए, उसको धार्मिक यात्रा बना दीजिए। धार्मिक यात्रा के साथ साथ व्यापारिक यात्रा कीजिए, तो उसके पूर्ण होने के, उसके सफल होने के 200%
चांसेस आपकी कुंडली में बन जाएंगे। बहुत बड़ी बात कही है भैया, समझिएगा, थोड़ा सा दिमाग पर जोर देंगे तो उसको समझ जाएंगे कि धार्मिकता को व्यापार में जोड़ देने से व्यापार का लाभ होगा और धर्म भाव तो सौभाग्य में तब्दील शुक्रदेव की कृपा से हो ही चुका है। घर में कोई मांगलिक आयोजन हो सकता है, धार्मिक कृत्य घर में हो सकता है, धार्मिक गतिविधि हो सकती है, सुंदरकांड का पाठ हो सकता है, वो आपको करना भी चाहिए क्योंकि शनि की 7.5 चल रही है। कीर्तन हो सकता है, घर में कुछ भी धार्मिक मांगलिक कार्य होगा। भूमि भवन वाहन का सुख आपको इस गोचर काल के दौरान शुक्रदेव दिला रहे हैं। भूमि खरीदना चाहते थे तो वो मिल जाएगी, बहुत दिनों से सोच रहे थे लेकिन हर बार कोई ना कोई पंगा आ रहा था, तो इस गोचर काल के दौरान भूमि खरीद सकते हैं। जो भूमि खरीदी हुई है उसको प्रॉफिट पर बेचने का कार्य भी यहां पर होगा क्योंकि धन का आगमन इस गोचर काल के दौरान आपकी कुंडली में हो रहा है। वाहन खरीदना चाहते थे तो वाहन पर भी आप धन खर्च करके एक अच्छा सा वाहन, 4 व्हीलर हो चाहे 2 व्हीलर, आप खरीद सकते हैं। भूमि भवन वाहन के सुख के साथ साथ यदि माता को किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपकी चल रही थी, जिनकी कुंडली में शनि से चंद्र दृष्ट होंगे, उनकी माता जी जरूर पीड़ित कहीं ना कहीं होंगी किसी ना किसी बीमारी से। कमर की पीड़ा, हृदय की पीड़ा और पैरों की पीड़ा, इन तीनों पीड़ा में से एक पीड़ा तो जरूर होगी। यदि शनि से चंद्र आपके दृष्ट हैं, क्योंकि आप पर 7.5 चल रही है, तो माता के वो कष्ट दूर होंगे जो कि काफी समय से चल रहे थे। उनको अचानक से रिलीफ इस गोचर काल के दौरान मित्रों मिलने वाला है। सुख, घर में कलह का माहौल, 7.5 में कलह हमने आम देखी है क्योंकि जितना कमाते हैं उसमें कार्य नहीं चल पाता, इनकम घट जाती है, खर्चे अधिक होते हैं, तो घरों में अक्सर कलह का माहौल रहता है। पर गुरुदेव शुक्र की राशि में बैठे हैं तो कलह कहीं ना कहीं यह भी कराएंगे, तो इस कलह से मुक्ति मिलेगी आपको। क्यों मिलेगी? देखिए, शुक्र देव जो है वो अपनी राशि में है और इनकी राशि में गुरुदेव बैठे हुए हैं, और जो मंगल देव है, मंगल देव बुध की राशि में विराजमान है और बुध सिंह राशि में, सूर्य राशि में इस टाइम विराजमान चल रहे हैं। तो चारों का ताना बाना जो इस वक्त चलेगा वो घर की कलह को दूर करने के लिए बहुत ही प्रभावी होने वाला है। घर में हर प्रकार के सुख, समृद्धि, शांति, आखानंदी इस गोचर काल के दौरान आपको मिलने वाली है यदि आपकी कुंडली में शुक्र थोड़े से भी अच्छे हैं। छोटे भाई बहनों की मदद करने का सौभाग्य आपको प्राप्त होगा। आप कहेंगे मित्रों कि यार क्या कह रहे हैं शावर मित्र जी की छोटे भाई बहनों की मित्र वो सहायता करना भी सौभाग्य है। बिल्कुल, ईश्वर आपके द्वार पर किसी को यदि भेजता है मदद के लिए तो समझ लीजिए ईश्वर का इशारा है क्या कि आप इस लायक हैं कि जो आपके द्वार पर आया है उसकी आप मदद कर सकें। यदि आप उसको तिलांजलि देते हैं तो फिर ईश्वर भी आपको तिलांजलि देता है, क्योंकि जिस सामर्थ्य से उसने आपको परिपूर्ण किया है, जब उस सामर्थ्य का आप सही उपयोग नहीं कर रहे तो सामर्थ्य भी धीरे धीरे प्रभु आपसे खींच लेंगे। तो भाई बहनों की मदद करने का सौभाग्य कह रहे हैं, हम कह रहे हैं जिसकी भी मदद करने का सौभाग्य इस गोचर काल के दौरान मिले, कीजिएगा। आंख बंद करके मदद कीजिएगा यदि आपके अंदर सामर्थ्य है तो। सामर्थ्य नहीं है तो माफी मांग लीजिए, किसी से कड़वी बोली बिल्कुल मत बोलिएगा। अब कुंडली में यदि शुक्र देव खराब है, शुक्र देव का पॉजिटिव इफेक्ट आपको नहीं मिल रहा, तो क्या करें? तो भैया एक छोटा सा उपाय आपको बताते हैं। मिश्री होती है, मिश्री, धागे वाली मिश्री, तो संख्या में यदि इसको करते हैं तो बहुत अच्छा, अन्यथा अपनी सामर्थ्य के अनुसार करिएगा, लेकिन करिएगा जरूर और लगातार करिएगा। 21 शुक्रवार, 51 शुक्रवार, 1 साल, 2 साल, 3 साल, जब तक आपको पूर्ण रूप से पॉजिटिव फल ना मिलना शुरू हो जाए। हमारे हिसाब से तो 5 शुक्रवार में ही आपको इफेक्ट दिखाई देगा। करना क्या है कि 200 ग्राम या फिर 700 ग्राम आपको धागे वाली मिश्री लानी है, डले वाली मिश्री। जो छोटे वाली मिश्री होती है वो चीनी होती है, वो नहीं, हमें चाहिए धागे वाली मिश्री, इसको कुंजा मिश्री भी बोलते हैं। उस मिश्री को पंसारी की दुकान से ले आइए शुक्रवार को, उसको थोड़ा सा कूट लीजिए और कूट करके उसके अंदर जो धागा होता है ना, वो धागा निकाल लीजिए।
और उस मिश्री को ले जा करके माता रानी के मंदिर में शाम के वक्त माता रानी को उसका भोग लगा दीजिए और पंडित जी से थोड़ा सा प्रसाद स्वरूप वो मिश्री अपने घर में ले आए और घर के सभी सदस्यों को खिलाएं। आपका और आपके घर के सदस्यों का जिसका भी शुक्र खराब होगा, माता रानी की कृपा से शुक्र सही होना शुरू हो जाएगा। शुक्र सही होगा तो लग्जरीज लाइफ, आरामदायक जिंदगी, पैसा, धन, पद, मान, प्रतिष्ठा सब आपके पास आएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश लखनऊ हर हर महादेव।